जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है और बहुत ही संक्षिप्त में आत्मसिद्धि की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हमारे जीवन में जागृति बढ़े, इस जीवन के मूल्य को हम समझें और मिले हुए साधनों के द्वारा साधना करते हुए साध्य को प्राप्त कर लें। बस यही एकमात्र लक्ष्य है और वो लक्ष्य प्राप्त करने में ये आत्मसिद्धि बहुत बड़ा सहयोग देती है। आत्मसिद्धि शास्त्र श्रीमद् राजचंद्र जी ने मुमुक्षु जीवों के लिए जिसे रचा और आज भी इस दुख भरे समय में पंचम आरे में, और न सिर्फ पंचम आरे में बल्कि इस कोरोना की महाभयानक महामारी के बीच में भी इस आत्मसिद्धि शास्त्र का सहारा लेकर के मुमुक्षु आत्माएं निर्भयता और निशंकता का प्रबल पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ रही है। इसकी 25 गाथाएं संपन्न हुई थी और आप सुन रहे हैं इसी के अंतर्गत कि जो मतार्थी जीव होते हैं, यानी अपने आग्रह को रखने वाले, अपनी हट और अपनी जिद को ही सत्य मानने वाले, और इसके साथ ही बस मेरे अहंकार का पोषण हो, मेरे अहंकार को खुराक मिलती रहे, ऐसे जो मानार्थी जीव हैं उनके लक्षणों की चर्चा चल रही है कि उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। जिसके अंतर्गत आपने सुना था कि पहली बात तो ये कि उनको आत्मा का लक्ष्य होता ही नहीं है। जो कुछ भी क्रिया कांड, जो कुछ भी किया जाता है वो सिर्फ इहलोक या परलोक के लिए किया जाता है, यश या कीर्ति के लिए किया जाता है, लेकिन आत्मा का कोई लक्ष्य नहीं होता। आत्मा मुक्त हो, कर्मों से मुक्ति मिले, ऐसा कोई प्रयास या पुरुषार्थ नहीं होता। और बिना लक्ष्य के की गई साधना सिर्फ
संसार का ही कारण बनती है। अगर लक्ष्य सही ना हो तो फिर सही मंजिल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। सही लक्ष्य ना हो तो सही मार्ग पर चला भी नहीं जा सकता। इसके साथ ही साथ और भी लक्षण बताए गए कि जो अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को ना जाने, सिर्फ बाहर के देह आकृति, उनके समोशरण और उनके अष्ट महाप्रातिहार्य के अंदर ही उलझता रहे, उसी के बारे में सोचता रहे, अपनी बुद्धि को सिर्फ वहीं तक सीमित रख दे और उसके आगे बढ़कर के उनके आंतरिक स्वरूप के बारे में चिंतन ना करे, अगर ना समझे उसे, तो वह कभी भी स्वस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। जिनेश्वर देव के स्वरूप को जाने समझे बिना हम अपने निज स्वरूप को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी समझ नहीं सकते। यानी यूं समझ लो कि जो मतार्थी होगा वो मिथ्या दृष्टि होगा, और जो मिथ्या दृष्टि होगा वह सुदेव, सुगुरु और सुधर्म में कभी भी आस्था और श्रद्धा नहीं करेगा। हमेशा उसका झुकाव कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की तरफ होगा। जहाँ उसके अहंकार को पोषण मिलेगा, जहाँ उसकी वाहवाही होगी, उसी गुरु को वो चाहेगा और वैसी ही क्रियाकांड को वो पसंद करेगा। आइए 26वीं गाथा देखते हैं कि इस 26वीं गाथा में गुरु के विषय में, यानी सुगुरु कैसे होते हैं और मानार्थी व्यक्ति सुगुरु को किस प्रकार से नज़रअंदाज कर देता है। ये बात इस 26वीं गाथा के अंदर बताते हुए श्रीमद जी कृपालु देव ने कहा था, प्रत्यक्ष सतगुरु योग मां वरते दृष्टि विमुख, असत गुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे मुख्य। बहुत गहरी बात कह दी कि प्रत्यक्ष सतगुरु योगमा वर्ते दृष्टि विमुख। अगर किसी मिथ्या दृष्टि जीव को भी, मतार्थी या मानार्थी जीव को भी प्रबल पुण्य के उदय से सतगुरु की प्राप्ति हो जाए, सुगुरु मिल जाए, लेकिन प्रत्यक्ष सतगुरु योगमा, प्रत्यक्ष सतगुरु का योग हो जाए मिथ्या दृष्टि को, लेकिन वर्ते दृष्टि विमुख, वह उनसे विमुख रहेगा, अपनी दृष्टि को विमुख रखेगा। वह उन सुगुरु को सुगुरु नहीं मानेगा, वह उनकी बात को नहीं समझेगा, वह उनके उपदेश को धारण नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो मान है, उसका जो अहंकार है, और अहंकार के साथ जो मत का आग्रह है, वो उसे सुगुरु के दृष्टि के सम्मुख आने नहीं देगा। वह दृष्टि से, यानी उनसे विमुख रहेगा। प्रत्यक्ष सतगुरु योग मां, ये योग है, क्योंकि बहुत पुण्य का उदय होता है, तब कहीं जाकर के जीवन में सतगुरु का सानिध्य मिलता है। लेकिन अगर मतार्थी है, मानार्थी है, मिथ्या दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति को सतगुरु का अनायास अगर योग मिल जाए तो भी वह वर्ते दृष्टि विमुख होकर के रहेगा। वो गुरु के सम्मुख नहीं रहेगा, बल्कि गुरु से विमुख रहेगा। और क्या करेगा? असत गुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे मुख्य। असत गुरु की जो धारणा है उसको वो सुदृढ़ करेगा। किसके लिए? तो निज मानार्थे मुख्य, अपने मान के अर्थ के लिए, अपने अहंकार को बचाने के लिए, अपने अहंकार को मुख्यता देने के लिए वह असत गुरु को दृढ़ करेगा।
उनकी श्रद्धा को, उनके प्रति रही हुई आस्था को और ज़्यादा दृढ़ करेगा। जैसा कि पिछली गाथाओं में आप सुन चुके हैं कि जो असतगुरु होगा वह जो कुछ भी क्रिया कांड साधना करवाएगा उसका लक्ष्य सिर्फ संसार की प्राप्ति होगी। फिर चाहे वो धन के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, परिवार के रूप में हो, पद या प्रतिष्ठा के रूप में हो। और आज अगर हम देखें तो अधिकांश लोग यही तो चाहते हैं कि बस मेरा व्यापार अच्छा हो जाए, मेरा अमुक काम सफल हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। ये सारे जो भी हैं ये आपके पुण्य और पाप के ऊपर आधारित है। अगर आपका पुण्य प्रबल है तो कम मेहनत के भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे, और अगर पाप का उदय है तो आप कितनी भी मेहनत करते रहो लेकिन आपको वो परिणाम प्राप्त नहीं होगा जो आप चाहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो असतगुरु होगा वो आपको पुण्य और पाप के ही झूले में झुलाता रहेगा। लेकिन इससे बढ़कर के कोई शुद्धिकरण भी होता है, कर्मों से मुक्त भी आत्मा हो जाती है, और इसके लिए आत्मा का लक्ष्य रख कर के क्रिया करनी है। ये बात सतगुरु समझाएगा। लेकिन सतगुरु की बात रुक्ष लगेगी, उसमें कोई मनोरंजन नहीं होगा। वो आत्मरंजन की बात करेगा। वो सामने वाले के अहंकार को पुष्ट करने के लिए बात नहीं करेगा। सामने वाले को वो बात अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी ये बात सतगुरु नहीं सोचेगा, बल्कि वह तो जिनेश्वर परमात्मा की जो वाणी है, जो मुख्यतया आत्मा का लक्ष्य रख कर के की गई है, उसी को बताएगा, उसी को समझाएगा। लेकिन जो मानार्थी होगा, मतार्थी होगा, उसे ये बात अच्छी नहीं लगेगी। उसे असतगुरु के अंदर ही श्रद्धा जागेगी, क्योंकि वहाँ उसके मन मर्जी की बात चलेगी। जैसा वो चाहेगा वैसी बात चलेगी, यानी उसके मन को जो अच्छा लगेगा वो असतगुरु बताएगा। लेकिन सतगुरु मन को अच्छा लगने वाली बात नहीं, आत्मा के लिए क्या हितकारी है, आत्मा के लिए क्या हानिकारी है, ये बात बताएंगे। तो जो मतार्थी होगा वो क्या करेगा? प्रत्यक्ष सतगुरु योग मां वरते दृष्टि विमोख, असत गुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे मुख्य। असत गुरु की के प्रति रही हुई श्रद्धा को वो दृढ़ करेगा। जैसे अगर बारिश आ रही हो, बरसात बरस रही हो, और कोई व्यक्ति घड़ों को उल्टा रख दे तो क्या होगा? पानी चाहे जितना मर्जी बरस रहा है, बड़ा मीठा पानी है, लेकिन उल्टे घड़े हैं तो वो पानी घड़ों के ऊपर से बह जाएगा और घड़े हवा में इधर उधर टकरा टकरा करके टूट जाएंगे, लेकिन पानी से भर नहीं पाएंगे। चाहे पानी बरस रहा है, लेकिन उल्टे घड़े अगर हैं तो वो कभी भी पानी को अपने भीतर जगह दे नहीं पाएंगे। तो जो मतार्थी जीव होते हैं वे भी ऐसी उल्टी मान्यता वाले होते हैं कि उन्होंने अपने मन के घड़े को उल्टा ही कर रखा होता है कि उनको कोई सतगुरु समझाए तो एक भी शब्द वे अपने अंदर में उसको ले नहीं पाते, समा नहीं पाते, क्योंकि अपना मतार्थ दूर नहीं कर पाते, अपने आप को वो खाली नहीं कर पाते। अपनी ही धारणाओं से, अपनी ही मान्यताओं से, अपने ही सोचे समझे गए फिक्स किए हुए क्रिया कांडों से वे इतने ज़्यादा भरे हुए होते हैं कि कोई अच्छी बात उनके जीवन में चली जाए अवकाश ही नहीं होता। आपको पता होगा कि ऋषभदेव भगवान के पुत्र, भरत महाराज के पुत्र मरीचि,
जिन्होंने परमात्मा ऋषभदेव के चरणों में संयम अंगीकार किया था, दीक्षा ली, लेकिन साधु जीवन के कठिन परिसहों को मरीचि सहन नहीं कर पाए और सहन नहीं कर पाने के कारण से अपनी ही मति और कल्पना के आधार पर उन्होंने एक गृहस्थ और साधु के बीच का मार्ग निकाल लिया। यानी वे त्रिदंडी सन्यासी बन गए, जिसमें छत्र रखने लगे, पैरों में पहनने लगे, अलग अलग प्रकार से, यानी कि जो साधुचर्या के विपरीत जो चीजें थी वो सब करने लगे। लेकिन आस्था प्रबल थी। हमेशा वो यही कहते थे कि मैं चारित्र से भ्रष्ट हो गया, लेकिन मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था जो है वह बिल्कुल सुदृढ़ है। और कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास आता, क्योंकि उनके सामने ऋषभदेव परमात्मा का जो धर्म था वो लोगों को कठिन लगने लगा, तो कई लोगों ने सोचा कि चलो ये बड़ा अच्छा मार्ग है, सुगम मार्ग है, अगर हम इनके पास दीक्षित होते हैं तो सारी सुख सुविधाएं मिलती है और ये मार्ग सही है। कोई भी उनके पास अगर जाता, धर्म की कोई बात जानने की जिज्ञासा रखता या कोई संयम लेने की बात करता, तो मरीचि बिल्कुल खुले दिल से ये बात कहते थे कि नहीं, धर्म जो है वो तो ऋषभदेव परमात्मा के पास है। जो ऋषभदेव परमात्मा कह रहे हैं बात तो वही सत्य है, मेरी अपनी कमजोरी ये है कि मैं उसका पूर्णतया पालन नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात मरीचि बिल्कुल बिना किसी संकोच के लोगों के सामने रख देते थे। और कई लोगों को, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब जब भी ऋषभदेव परमात्मा का समोशरण लगता था, मरीचि समोशरण में नीचे खड़े होते थे और जो कोई भी आता था उसे प्रेरणा दे दे करके वे परमात्मा के पास भेजते थे। लेकिन एक कपिल नाम का एक व्यक्ति जो मरीचि के पास आया और आकर के उसने अपनी जिज्ञासाएं उनके सामने प्रस्तुत की, तब मरीचि ने कहा कि वाकई अगर देखा जाए, सही अर्थों में देखा जाए, तो ऋषभदेव परमात्मा की वाणी बिल्कुल सत्य है। वो जो कह रहे हैं वो सत्य है। मेरी वाणी में कहीं असत्य भी हो सकता है। मैं पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन ऋषभदेव परमात्मा पूर्णता को उपलब्ध हो गए हैं। इसलिए जो कुछ भी प्राप्त करना हो उन्हीं से प्राप्त करो, उन्हीं के चरणों में जाओ। लेकिन कपिल नाम का व्यक्ति जो था वह इतना ज़्यादा मतार्थी था, आग्रही था, कि वो कहता है कि ऋषभदेव परमात्मा में और आप में मुझे कोई भेद नजर नहीं आता, दोनों मुझे तो एक जैसे दिखते हैं। आपका ज्ञान भी ऋषभदेव भगवान जैसा ज्ञान है आपके पास। मैं दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं करता, मैं उनके पास जाना नहीं चाहता, मैं तो आपके ही पास से ज्ञान लूंगा। ऐसा वो कपिल जो मानार्थी था, मतार्थी था, पूर्णता प्राप्त करने के लिए पूर्ण व्यक्ति सामने था ऋषभदेव परमात्मा के रूप में, लेकिन उसका अपना दुर्भाग्य था कि वो उन तक नहीं पहुंचा और अधूरे व्यक्ति को ही यानी मरीचि को ही उसने सतगुरु मान लिया। मरीचि के मना करने के बावजूद भी उसने उन्हें स्वीकार किया और उसका परिणाम ये हुआ कि वह हठाग्रही बन गया, एकांतवादी बन गया और उसने अपने जीवन को, मिले हुए एक अद्भुत अवसर को वैसे ही गंवा दिया। अभिप्राय ये, मतार्थी के लक्षण इसीलिए बताए जा रहे हैं कि अनादिकाल की आपकी हमारी भी कई प्रकार की उल्टी धारणाएं, उल्टी मान्यताएं हैं, जिसे हम ठीक कर लें, क्योंकि इस जीवन में अगर ठीक नहीं किया तो शायद ऐसा मौका दोबारा मिल जाए बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा
अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बनो, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बनो, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। तिर्यंच भव जब मिला मारे फिरते थे हम, देव बन भी गए तो तरसते थे हम। बड़ी मुश्किल से मानव का अवसर मिला, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बनो, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। मौके का सदुपयोग करने का मतलब ये कि हम मुमुक्षु बन जाएं, हमारे अंदर मोक्ष प्राप्त करने की एक ललक पैदा हो जाए, एक बीज पड़ जाए बोधि का, ये समझ आ जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और बस उसी के लिए मुझे ज़्यादा पुरुषार्थ करना है। ये बात अंदर में पूर्णतया श्रद्धा के साथ बैठ जाए, बस मार्ग समझ में आ जाए। एक बार मार्ग अगर समझ में आ गया तो फिर चलने के का मौका तो बाद में कभी भी मिलता चला जाएगा। बस एक बार श्रद्धा जागे और उस मुमुक्षुता को जगाने के लिए मतार्थी और मानार्थी के जो लक्षण बताए जा रहे हैं, अगर वो लक्षण आपके जीवन में हो तो उसे दूर करें, उसे हटाने की कोशिश करें और मुमुक्षुता को उजागर करने का पुरुषार्थ करें। आप सबके अंदर मुमुक्षु भाव प्रवर्धमान हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।